हेलो एवरीवन, आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स बी, तीसरा मैट्रिक्स सी। ठीक है, ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का 3 into 3, बी का 3 into 2 और सी का 2 into 4। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी इफ द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे होता है? जब यहाँ मैट्रिक्स ए बी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बी कब पॉसिबल होगा? जब मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज से। तो यहाँ बराबर है तो ए बी जो है मल्टीप्लिकेशन वो संभव हो पाएगा। ठीक है, और ए बी जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो उसका ऑर्डर हो जाएगा, ये जो बचा हुआ है 3 और ये 2, तो 3 into 2, तो यहाँ 3 into 2 विल बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, 3 into 2 मीन्स 3 रोज, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रो एंड 2 कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। अब ये जो स्पेस है इसी में हमें एलिमेंट्स को फिल करना होगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखते हैं फिर हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है उसे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसके साथ, और उसके बाद क्या करेंगे कि उसे यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही मैट्रिक्स ए का जो सेकेंड रो का जो एलिमेंट्स है उसे फिर मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ए बी के सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। वैसे ही मैट्रिक्स ए के थर्ड रो के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, और फिर वही प्रोसेस हम लोग इसके साथ करेंगे। यहाँ क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है उसको क्या करेंगे मैट्रिक्स बी के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। वैसे ही ये वाला सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, और फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 into 1 plus 1 into 0 plus -1 into 1। ओके, फिर हो जाएगा आपका 2 into 1 plus 0 into 0 plus 3 into 1। ठीक है, फिर हो जाएगा 3 into 1 plus -1 into 0 plus 2 into 1। ठीक है, फिर इसमें हो जाएगा आपका 1 into 3 plus 1 into 2 plus -1 into 5। फिर हो जाएगा आपका 2 into 3 plus 0 into 2 plus 3 into 5। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 3 into 3 plus -1 into 2 plus 2 into 5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 into 1 1 plus 0 plus -1 ये पे हो जाएगा 0। ठीक है, 3 1 जा 3 plus 2 5 -5 ये हो जाएगा 0। 2 into 1 2 plus 0 plus 3 ये हो जाएगा 5। 3 2 जा 6 plus 0 plus 15 ये हो जाएगा 21। ये हो जाएगा 3 into 3 plus 0 plus 2 ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 plus 10 19 -2 17। ठीक है, वैसे ही फिर हम लोग ए बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ए बी का क्या ऑर्डर है 3 into 2, और सी का क्या ऑर्डर है, सी का ऑर्डर है 2 into 4। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बी कितना है 2 है, और यहाँ नंबर ऑफ रो जब सी है 2 तो 2 2 मिल गया, इसका मतलब ए बी सी मल्टीप्लाई हो सकता है। और ए बी सी का ऑर्डर क्या होगा 3 into 4। ठीक है,
तो 3 इंटू 4 मीन्स 3 कॉलम्स एंड 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो आइए मल्टीप्लाई करके फिर लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू ये हो गया 0 इंटू सी का ये पहला 1 प्लस 0 इंटू -4, ठीक है। यहाँ फिर क्या करेंगे, फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई दिस 5 विथ 1, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 1 प्लस ये जो 21 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से, ओके। उसके बाद देखिए फिर विल मल्टीप्लाई दिस 5 विथ here 1, ओके। तो 5 इंटू 1 प्लस 17 इंटू -4, ठीक है। वैसे ही फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, ओके। फिर 5 इंटू 2 प्लस 21 इंटू 2, ठीक है। फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 2, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे उसी तरीके से थर्ड कॉलम के सी के थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसके साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। 5 इंटू 3 प्लस 21 इंटू 0, ठीक है। 5 इंटू 3 प्लस 17 इंटू 0, ठीक है। वैसे ही फिर ये चौथे कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ठीक है। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -3, ठीक है। 5 इंटू 0 प्लस 21 इंटू -3, ठीक है। वैसे ही 5 इंटू 0 प्लस 17 इंटू -3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे, ABC मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -4 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 0 इंटू 2 0 इंटू 2 फिर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा और फिर ये भी 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 इंटू 1 5 और ये -84, तो 5 -84 तो क्या हो जाएगा -79, ठीक है। 5 2 जा 10 और 21 2 जा 42, 42 और 10 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। 5 3 जा 15 प्लस 0, ठीक है, तो ये 15 ही हो जाएगा। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 21 इंटू -3 -63, ठीक है। 5 इंटू 1 5, तो ये 5 और ये हो जाएगा 17 4 जा 68 माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा -63, ठीक है। 5 2 जा 10, 17 2 जा 34 और 10 क्या हो जाएगा 44, ठीक है। ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 0 15 और हो जाएगा 5 इंटू 0 0 और 17 3 जा 51 माइनस के साथ, ठीक है। ये जो आ गया ये आपका AB मैट्रिक्स AB
सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।